नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बीएल मीना प्रज्ञान आरएस ऑनलाइन स्टूडियो जयपुर से एक नवीन विषय के साथ। भयभीत इतना मत होइए कि जीवन ही संकट में पड़ जाए। भयभीत इतना मत होइए कि जीवन संकट में पड़ जाए। अफ्रीका की एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति द्वारा बगीचे में एक फल चुरा लिया था। अब फल चुराने के अपराध में पुलिस द्वारा जब वो पकड़ा गया और न्यायालय में पेश किया गया, चोरी के अपराध में जज द्वारा अपराधी को 10 दिन की सजा सुनाई गई और इस सजा को 2 भागों में विभाजित कर दिया कि 5 दिन अपराधी खुली जेल में रहेगा और 5 दिन फ्रीज में रहना पड़ेगा। अपराधी कुछ ज्यादा नहीं समझ पाया। न्यायालय से जेल में जाते समय हंसमुख होकर जेल जा रहा था। जेल पहुंच गया, शांति से खाना खाया और रात में सो गया। अचानक उसे याद आया कि 5 दिन मुझे यहां जेल में रहना है और 5 दिन मुझे फ्रीज में भी बिताना है। अब उसके मन में, उसके दिमाग में एक भय बैठ गया कि मैं यहां 4 दिन बिता लूंगा, लेकिन 5 दिन फ्रीज में मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा। बहुत डर गया। 5 दिन जेल में रहा। 6ठे दिन जैसे ही जेल से अपराधी को फ्रीज में शिफ्ट किया गया और अपराधी फ्रीज में जाते ही घंटे 2 घंटे में मर भी गया। न्यायालय के द्वारा 2 कमेटियों का गठन किया गया, एक इंजीनियरों की कमेटी और एक डॉक्टर्स की कमेटी। डॉक्टर्स की कमेटी द्वारा मेडिकल रिपोर्ट में न्यायालय को यह सौंपा गया कि अपराधी जो था वो फ्रीज में ठंड के कारण मर गया, शीत में जम गया, इसलिए अपराधी मर गया। इंजीनियरों के द्वारा अपनी रिपोर्ट जब न्यायालय में पेश की गई तो मित्रों, इंजीनियरों ने रिपोर्ट में क्या लिखा? इंजीनियरों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जहां जिस जगह पर फ्रीज रखा गया वहां किसी भी प्रकार की बिजली का कनेक्शन था ही नहीं, अर्थात फ्रीज में कोई बिजली का कनेक्शन था ही नहीं। अब आप ही बताइए दोस्तों, अपराधी कैसे मरा? सिर्फ और सिर्फ भय के कारण। यह भय किसका? मन का, कल्पना का। इसलिए हमारे जीवन में अनेकों बार यह ऐसा भय जो मन में बैठ जाता है, कल्पना हम जब मन की कर लेते हैं तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। देखिए, कभी कभार जब हम थोड़े बहुत अंधेरे में बैठे होते हैं, जहां पर एक चूहा भी होता है और एक सर्प होता है, लेकिन सर्प हमको दिखता नहीं है। चूहे के द्वारा हमारे पैर में काट लिया जाता है। यह हमको पता है कि चूहे के काटने से इंसान नहीं मरता, लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान नहीं था, चूहे ने हमारे पैर में काट लिया, लेकिन अचानक चूहा वहां से चला गया और अब हमको सर्प दिख गया। तो हमारे मन में यह भय बैठ गया कि सर्प ने हमें काट लिया है। इसलिए हमारे मन में इतना डर बैठ गया कि हमारे दिल और दिमाग में, हमारे शरीर में एक जहर जैसा मन में प्रकोप बैठ गया। अब आप ही बताइए मित्रों कि यह भय इंसान को कैसे मारता है। यह भय क्या है? मन की और कोरी कल्पना है। इसलिए बहुत अच्छा अवसर है अपने घर में 24 घंटे बिताने का और अपने जीवन को सोचने और समझने का। वो कैसे? कोरोना ने संकट पैदा कर दिया, लेकिन आप हो तो अपने अपने परिवार के पास। सोचिए, यदि कोई भूखा है तो सरकार उसे रोटी दे रही है, सरकार फ्री में खाना दे रही है। किसी को यात्रा करनी है, सरकार फ्री में यात्रा की व्यवस्था कर रही है, फ्री दवाइयां दे रही है। मकान मालिकों के यहां रहना भी फ्री में हो रहा है। शिक्षकों के द्वारा, स्कूलों के द्वारा, कॉलेजों के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा, बहुत सारी कोचिंग संस्थाओं के द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन
विद्यार्थियों को घर बैठे फ्री में दिया जा रहा है। और भारत के बड़े से बड़े अस्पतालों में प्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा, ऐसे डॉक्टर जो 2 मिनट में 2-2 हजार की फीस लेते हैं, वो आपको घर बैठे फ्री में सलाह दे रहे हैं, दवाइयां बता रहे हैं, जीवन सुरक्षित कैसे रहेगा ये बता रहे हैं। दूसरी तरफ मनोरंजन के रूप में आप टीवी के सामने बोर ना हो, इसलिए अब जनता की पहल पर अब तक का भारत का सबसे प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण और महाभारत भी दिखाया जा रहा है, ताकि हम घरों में रहकर संयम और संस्कार सीख सकें। यही वो समय है जब हम हमारी आत्मा का अवलोकन करते हैं। एक पहलू के बाद मैं आपको दूसरा पहलू बताता हूं। आइए और सोचिए मित्रों, जब 2 देशों में युद्ध होता है तो हम सबकी रक्षा करने के लिए हमारे परिवार का फौजी भाई 24 घंटे सीमा पर लड़ता है। किस लिए लड़ता है? देश के मान के लिए, सम्मान के लिए, गौरव के लिए। तो कभी कभार हमारा वो फौजी भाई देश की सीमा पर लड़ता हुआ जंगलों में भटक जाता है, भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जीवन बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमारा फौजी भाई को क्या करना होता है साथियों? सर्प, छिपकली, चूहे खाकर जान बचानी होती है। जबकि आज हम हमारे घरों में बैठे हैं, हमें सब कुछ घर बैठे उपलब्ध हो रहा है। किसके द्वारा? शासन प्रशासन के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा, दान दाताओं के द्वारा, राज्य के मंत्री एवं मुख्यमंत्री के द्वारा एवं भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, जिन्होंने हम सबकी रक्षा के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की है। इसलिए अपनी सोच बदलें, सोच बदलो, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। होश को बदलो, हालात बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मित्रों, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। आइए, इंडिया के टॉप वीडियो चाहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल पर घंटी दबाइए, अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नवीन विषय के साथ। जय हिंद।